कंपनी से काफी पास है और माहौल भी अच्छा है। यही ठीक रहेगा। ऑफिस आने जाने में आसानी हो, इसलिए मैंने कंपनी के पास ही एक विला खरीद लिया। भलाई के लिए मैंने विला का दूसरा कमरा सन शाओ फेंग नाम के एक लड़के को किराए पर दे दिया। उसने कहा कि वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है और पैसों की थोड़ी तंगी है। मैंने देखा कि लड़के की नीयत खराब नहीं थी, इसलिए मैंने उससे सिर्फ आधा किराया लिया। 2 महीने बाद सन शाओफेंग अचानक एक लड़की को घर ले आया। उसने बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। उस दिन के बाद से मेरा लिविंग रूम जैसे उसके कब्जे में चला गया। फ्रिज में रखा मेरा सामान अक्सर गायब होने लगा। यहाँ तक कि बालकनी में रखे मेरे अपने कुछ ऑर्किड का पौधे भी उसकी गर्लफ्रेंड उठाकर बेडरूम सजाने के लिए ले गई। मैं उसे बताना चाहता था कि ये विला मैंने खरीदा है और मैं इसका मकान मालिक हूँ, लेकिन सन शाओ फेंग ने मुझे चुपके से रोक लिया और बेहद परेशान चेहरे के साथ कहा, भाई, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के सामने थोड़ी शेखी बघार दी थी कि ये विला मैंने खरीदा है। आप भी जानते हैं आजकल गर्लफ्रेंड मिलना आसान नहीं है, तो मेरी थोड़ी मदद कर दो। उसे सच मत बताना। मैं हर महीने आपको 200 रुपये ज़्यादा दे दूंगा, ठीक है? 200 रुपये? क्या मुझे उन 200 रुपयों की कमी थी? उसे इतना गिड़गिड़ाते देखकर और ये सोचकर कि उसने अभी अभी समाज में कदम रखा है, मेरा दिल पिघल गया। इसलिए मैंने उस बात को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अगले ही दिन जब मैं काम से घर लौटा, तो मैंने देखा कि मेरे बेडरूम का ताला तोड़ दिया गया था। इस मास्टर बेडरूम में धूप अच्छी आती है, इसलिए मैंने इसे अपने इस्तेमाल में ले लिया। वैसे भी तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा दूसरा बेडरूम ही इस्तेमाल कर सकते हो। इतने समय से किसी और के घर में रह रहे हो, थोड़ी समझदारी तो दिखानी चाहिए ना। भाई, माफ करना। मेरी गर्लफ्रेंड को लगा कि ये घर मेरा है। उसका स्वभाव थोड़ा तेज है और उसे किसी और के साथ जगह शेयर करना पसंद नहीं है। ऐसा करो, अभी कुछ दिनों के लिए मास्टर बेडरूम छोड़ दो। कुछ दिनों बाद जब उसका मूड ठीक होगा, तो मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। शीइंग, इसे मैं संभालता हूँ। शाओफेंग, इसे अच्छी तरह समझा देना। ऐसा मत होने देना कि सामने वाले को लगे कि हम गलत व्यवहार कर रहे हैं। तुम पहले अपने कमरे में जाकर सामान समेट लो, यहाँ खड़ी मत रहो। नमस्ते। किसी ने मेरे घर में गैर कानूनी तरीके से घुसकर मेरे बेडरूम का ताला तोड़कर मेरा निजी सामान बाहर फेंक दिया है। कृपया इन्हें जल्द से जल्द बाहर जाने के लिए कहिए। अंदर आइए। भाई, ये क्या हो गया? आपने पुलिस क्यों बुला ली? क्या आप वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में इस आदमी ने बताया था, जिसने बिना अनुमति ताला तोड़कर किसी दूसरे के घर पर कब्जा करने की कोशिश की? अरे नहीं नहीं नहीं, सब गलत फहमी है। मैं भाई का रूममेट हूँ। मैं रोज यहाँ रहता हूँ। अभी बस मेरी गर्लफ्रेंड ने नासमझी में कमला बदलने की कोशिश की थी। सर, क्या आप इस मामले को आगे भी लेकर जाना चाहते हैं? भाई, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया है और मेरे लिए हालात आसान नहीं है। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं अभी कुछ ही साल पहले ग्रेजुएट हुआ हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे गर्लफ्रेंड मिली है। मैं बस अपना एक घर बसाना चाहता था। मैंने जो किया सिर्फ अपने रिश्ते को बचाए रखने के लिए किया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मिस्टर शेन, नमस्ते। मैं अभी अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ और पैसों की थोड़ी तंगी है। क्या मैं किराया कुछ देर से दे सकता हूँ? मेरा नाम सन शॉ फैंग है। आगे से आपका मार्गदर्शन चाहिए। छोड़ो, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। अगर जरूरत पड़े तो कभी भी हमें दोबारा संपर्क कर सकते हैं। भाई, आप वापस आ गए। मैंने लिविंग रूम पूरी तरह साफ कर दिया है। सारी चीजों के लेबल भी हटा दिए हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? कमरे में है। मैंने उसे समझा दिया है कि आगे से लिविंग रूम सबके इस्तेमाल की जगह है। यहाँ अपनी मर्जी से चीजें नहीं चिपकानी चाहिए। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लोग आ गए हैं, बस आपका ही इंतजार था। हेलो, सब आ गए? भाई, सच में माफ करना। आज हमारे दोस्तों की छोटी सी पार्टी है। बस घर पर थोड़ी देर बैठने आए हैं। अगली बार पहले बता देना। जरूर जरूर। धन्यवाद भाई।
धन्यवाद।